पंजाब और हरियाणा दोनों की एक साझा राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़। पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं ये चंडीगढ़ शहर की है। भारत का बेल प्लांट शहर है आपका। और इस शहर को जो है एक तरीके से प्लांट शहर के तौर पे बनाया गया भारत की आजादी के बाद। और फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था ली काबूर्जिए, उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ को लेकर के एक नया संविधान संशोधन बिल आ रहा है, 131वां संविधान संशोधन बिल 2025। बहुत बढ़िया समझना है। देखो मैं आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था, चूंकि ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ता है, तो एक अनुच्छेद है 240, आर्टिकल 240। आप सभी को आपके बैच में पॉलिटी बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाई है, एक एक आर्टिकल वाइज आपको कंप्लीट कराया है बहुत बेसिक से। तो आर्टिकल 240 और नया संविधान संशोधन आया है, ये संविधान संशोधन, नया संविधान संशोधन है। एक 131वां संविधान संशोधन किसके संदर्भ में है? चंडीगढ़ के संदर्भ में। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसको अपडेट भी करना है आपको। जितना भी मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा आप सब्जेक्ट वाइज इनको अपडेट भी करिएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कई सारी चीजों से जुड़ता है। आर्टिकल 240 से जुड़ गया, एक नया संविधान संशोधन बिल आ रहा है आप सभी का। इसके अलावा और क्या क्या चीजों से जुड़ता है? कई सारे कानून बने हुए हैं आपके। चंडीगढ़ गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा शेयर्ड कैपिटल से जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके द्वारा जो रेगुलेट किया जाता है। संघवाद से जुड़ा हुआ है, संघवाद से जुड़ा हुआ है, संघवाद फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मल्टीपल टॉपिक से विषय वस्तु जुड़ती है। तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं इसका, अल्टीमेट इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखिए संविधान का 131वां संशोधन बिल जो आपका आ रहा है वो चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव के तहत आ रहा है, ताकि भारत के राष्ट्रपति चंडीगढ़ के लिए सीधे रेगुलेशन बना सके। ठीक है, समझिए बात को। आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड राजधानी है ना। ओवरऑल अभी वर्तमान में यदि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पंजाब के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे होते हैं। आप सभी को पता हो कि एक आर्टिकल 240 है, अनुच्छेद 240। आप सभी के पास वेयर एक्ट होना चाहिए, भारतीय संविधान का वेयर एक्ट। ठीक है, कभी भी पढ़ना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है तो एक बार वेयर एक्ट उठा के पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैं 240 आपको समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले वेयर एक्ट निकाल लीजिए सभी लोग। मेरी क्लास जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे, मैंने एक एक अनुच्छेद वाइज आपको पॉलिटी पूरी पढ़ाई है, ठीक है ना। देखो जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक बैच ज्वाइन करना है, मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स का हिस्सा बनिए, समग्रता से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फीस की चिंता खत्म है आपका, है ना। मैं फीस के रिश्ते नहीं बनाता। भारत में सबसे कम शुल्क में सबसे डिटेल तैयारी आप सभी की मास्टर कोर्स के द्वारा करवाई जा रही है। आईएएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आप सभी का है, अलग अलग बैचेज है आपके। अनुच्छेद 240 कह रहा है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के, यहां पे संघ राज्य क्षेत्रों का नाम लिखा हुआ है। एक तो अंडमान एंड निकोबार है, समझिएगा, अंडमान निकोबार है। अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा इससे, ठीक है। अंडमान निकोबार है, दूसरा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादरा और नागर हवेली है, दादरा एंड नागर हवेली। अब आप सभी को पता है दादरा नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है दमन द्वीप के साथ, है ना। दमन द्वीप है, दमन एंड द्वीप है, दमन द्वीप है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है। इसमें चंडीगढ़ नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, चंडीगढ़ नहीं लिखा। क्या क्या लिखा है देखो, दिल्ली अलग है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और उसमें विधानसभा है ना। तो दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए है, दिल्ली के लिए है 2
69वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, दिल्ली का आर्टिकल ही अलग है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार, जो लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और ये पुदुचेरी, इसमें चंडीगढ़ नहीं है। तो आर्टिकल 240 में चंडीगढ़ को जोड़ना चाहते हैं, और चंडीगढ़ को जोड़ने के लिए क्या लेकर के आया गया है? 131वां संविधान संशोधन बिल, ये प्रस्ताव आपका आ रहा है, अभी काफी चर्चा में बन चुका है ये। तो आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं हमारे, जिनके नाम यहां पे लिखे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, यहां पे एक अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए, यहां की शांति के लिए, यहां की तरक्की के लिए रेगुलेशन बनाए जा सके, उसका अधिकार देता है। तो अभी इसमें शामिल क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, इन सबको लेकर पुदुचेरी ये शामिल है। चंडीगढ़ को इस लिस्ट में जोड़ने की बात हो रही है, ताकि यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को राष्ट्रपति के रेगुलेशन के अंतर्गत लाया जा सके। क्लियर, स्पष्ट है? अच्छा, आर्टिकल 240 कब जोड़ा गया था? तीसरा संविधान संशोधन हुआ था, तब आपका आर्टिकल 240 जुड़ा था। 1954 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, उसके तहत आर्टिकल 240 को ये सब चीजें ऐड की गई थी। ठीक है, वर्तमान में चंडीगढ़ का गवर्नेंस क्या है, एक बार थोड़ा सा मैप में देखते हैं, फिर मैं चंडीगढ़ के गवर्नेंस में भी आता हूं। ये हमारा देश है भारत, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से चंडीगढ़ यहां पर है आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है ना, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी है। पहले पंजाब ही हुआ करता था, बाद में पंजाब से हरियाणा बनाया गया। ठीक है, तो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। पंजाब के जो गवर्नर हैं वही इस यूटी का, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, पंजाब के गवर्नर। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक कानून लाया गया, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो उसी के तहत जो है पंजाब के गवर्नर ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। यहाँ पे एक डुअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये एक यूटी भी है। तो अब यूटी के तहत इसको जो है एक तरीके से आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा बिल लाया गया 1966 में, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, ये बिल लाया गया ताकि यहाँ पे जो एक तरीके से विभाजन होना था, तो उसके तहत। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अब जो ये नया पूरा प्रपोजल आ रहा है, इसमें राष्ट्रपति के पास, पूरी बॉडी को राष्ट्रपति के पास शिफ्ट करना है। यहाँ के यूटी को एक तरीके से अलग से जो है डिजाइन किया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है यहाँ पे। चंडीगढ़ के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर अभी बनेंगी। तो इसको लेकर ये मुद्दा काफी सेंसिटिव हो चुका है और काफी चर्चा का हिस्सा बन चुका है। क्या क्या मुद्दे हैं, मैं थोड़ा सा एक बार इस पूरे बिल के बारे में अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले एक बार थोड़ा सा और मैप, ये देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ है कंप्लीट प्लान्ड सिटी के तौर पे है, पूरी तरीके से प्लान्ड सिटी है और बहुत जबरदस्त और बहुत डेवलप्ड है। यहाँ पे ही पंचकुला आपका ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये पंचकुला है, इधर ये आपका चंडीगढ़ है, सब पास का एरिया, इधर हरियाणा लगता है, इधर पंजाब लगता है, बीच में ये पड़ता है। ये एरिया मोहाली का है, ये मोहाली है, ये आपका चंडीगढ़ है, ये पंचकुला का क्षेत्र है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ शहर है आपका, बड़ा खूबसूरत शहर है, मैं कई बार जा चुका हूं चंडीगढ़, तो बड़ा खूबसूरती है यहाँ पे इस शहर में। तो 131वां अमेंडमेंट बिल 2025, ठीक है, मैंने आर्टिकल 240 आपको बताया कि आर्टिकल 240 क्या है, भारत के राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए शांति, प्रगति और सुशासन से संबंधित रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी सम्मिलित हैं। अभी इसमें चंडीगढ़ सम्मिलित नहीं है। अच्छा, पुदुचेरी में भी राष्ट्रपति तब कानून बनाते हैं जब वहां विधानसभा सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति बनाते हैं। तो अब जो प्रस्तावित विधेयक है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, चंडीगढ़ को भी इस सूची में शामिल करेगा और राष्ट्रपति चंडीगढ़ के लिए प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ का प्रशासन वर्तमान में किसके पास है? पंजाब के राज्यपाल के माध्यम से। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये जैसे ही 200 मतलब ये अनुच्छेद पारित होगा तो राष्ट्रपति के पास पूरी पावर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? जैसे कि अन्य हमारी यूटी हैं, वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा हमारे केवल 3 यूटी में विधानसभा है,
ठीक है, 3 यूटी हैं जिनमें विधानसभा है। एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, और एक आपकी विधानसभा दिल्ली में है, और एक आपकी पुदुचेरी में। तीनों को लेकर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, है ना। 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, 2019 में वो समाप्त हो गया। 2019 31 अक्टूबर वो समाप्त हो गया। अब लद्दाख आपका एक यूटी है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, दिल्ली एक यूटी है, पुदुचेरी एक यूटी है, दादरा नगर हवेली दमन दीव एक यूटी है। तो जिन यूटी में विधानसभा नहीं है, उन यूटी पर जो है राष्ट्रपति रेगुलेट कर सकते हैं। वहां पे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग पद होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब पद होते हैं। लेकिन चंडीगढ़ का प्रशासन अभी पंजाब के गवर्नर के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था। अब इसको यदि आर्टिकल 240 के अंतर्गत ले आएंगे तो सीधे राष्ट्रपति द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उसके तहत इसका प्रशासन चलेगा। चंडीगढ़ अभी मतलब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभाएं नहीं है, उस हिसाब से प्रशासन चलने लग जाएगा, और यहाँ पे एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की जा सकेगी। पंजाब से अलग एक स्वतंत्र प्रशासक एलजी यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो अब देखो इसको लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इसको लेकर काफी चर्चा, काफी डिबेट बनी हुई है चंडीगढ़ में इस बिल को लेकर के। पहली चीज तो हमारे यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है, संघीय संवेदनशीलताएं आप सभी को पता है। चंडीगढ़ लंबे समय से पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। अनुच्छेद 240 के तहत दोनों ही राज्यों के बीच में अधिकार को लेकर राजनीतिक बहस बढ़ जाएगी। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे फेडरलिज्म पे आघात को लेकर देख सकते हैं। दूसरा, ये जो संविधान संशोधन लाया जा रहा है इसमें प्रशासनिक स्पष्टता तो है, चलो प्रशासन अब आपका राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा, लेकिन आप समझिए कि केंद्र के अधिकार और सशक्त हो जाएंगे और राज्य कमजोर हो जाएंगे। तो विकेंद्रीकरण होना ठीक है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है फेडरल सिस्टम पे हमारा पड़ेगा, हमारा राज्यों के अधिकार कमजोर ना हो जाएं, इसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। दूसरा, विधेयक पारित होने पर चंडीगढ़ की शासन प्रणाली स्थायी रूप से बदल जाएगी और साझा राजधानी का जो उसका दर्जा है हो सकता है वो समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। तो ये प्रशासनिक पुनर्गठन के तौर पे भी इसको हम देख सकते हैं। फिर पंजाब और हरियाणा की राजधानी का जो उसका दर्जा है उसको लेकर के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में ये सारी बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। फिर से एक बार चंडीगढ़ चर्चा में है, आप इस पे क्या राय रखते हैं, आपके मन में इसको लेकर के क्या बात है। आपको मैंने पूरा मुद्दा समझा दिया, पूर्ण रूपेण मुझे भरोसा है कि आप इस मुद्दे को समझ गए होंगे कि चंडीगढ़ में 131वां संविधान संशोधन क्या इंपैक्ट लाएगा पूरे के पूरे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर यानी राष्ट्रपति के द्वारा एलजी के माध्यम से, प्रशासक के माध्यम से प्रशासन को चलाए जाने की दिशा में एक प्रयास की संभावना के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।